हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न वीसीआई। आज हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज की क्लास नंबर 6 है। आज की क्लास में हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को कवर करेंगे और लास्ट की दो क्लासेस में, जिसमें हमने पहले पार्ट में सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी को समझा था और सेकेंड क्लास में हमने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में समझा था। और आज की इस क्लास में हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वे डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के काम आती हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है, और जो हमें रिजल्ट हमें शो करती हैं या हमें जिनसे रिजल्ट प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले आते हैं हम अपनी इनपुट डिवाइसेस पर। डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर। Devices which are used to data into computer are called input devices and all devices are hardware। और ये सारी कैसी डिवाइसेस होती हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर क्यों होती है? क्योंकि हम इनको छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जस्ट लाइक कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, वेबकैम, स्पेस बॉल, कार्ड रीडर, बीसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, प्लॉटर, स्टाइलस, प्लॉडर, स्कैनर, माइक्रोफोन, ओटीजी, केबल एंड बायोमेट्रिक एंड जॉयस्टिक। तो ये सारी हमारी कैसी डिवाइसेस हैं? इनपुट डिवाइसेस। तो हम अपनी पहली इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड को कवर करते हैं। कीबोर्ड के इन्वेंटर कौन है? क्रिस्टोफर लेथम सोलेस। कौन है? क्रिस्टोफर लोथम सोलेस। एंड कीबोर्ड को किस ईयर में बनाया था क्रिस्टोफर लोथम सोलेस ने? 1868। 1868। एंड हमने जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को कवर करा था तो हमने पढ़ा था हमारा थर्ड जनरेशन में कौन सी इनपुट डिवाइस आई थी? कीबोर्ड। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? केम इन थर्ड जनरेशन। और ये जो भी हम कवर कर रहे हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कवर कर रहे हैं। तो हमारी कीबोर्ड की सबसे पहली की कौन सी होती है? एस्केप की। कौन सी की होती है? एस्केप की। एंड लास्ट की कौन सी है? स्टैंडर्ड की, सॉरी, एंटर की। तो फर्स्ट की एस्केप की एंड सेकंड लास्ट की एंटर की। और नो नेम की या लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है? स्पेस की। इस पर कोई नाम नहीं लिखा होता है। और हमारे एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी की होती हैं? टोटल 104, 104 कीज। और फंक्शन कीज कितनी होती हैं? 12, F1 to F12। ये देखिए आपको दिख रही होंगी, F1 to F12। मॉडिफायर कीज कौन कौन सी होती हैं? आल्ट, कंट्रोल एंड शिफ्ट। शिफ्ट, कंट्रोल एंड आल्ट। और सेम इधर भी आल्ट, कंट्रोल एंड शिफ्ट। अगर पूछा जाएगा मॉडिफायर कीज कितनी होती हैं तो 3। कौन कौन सी? शिफ्ट, कंट्रोल एंड आल्ट। नेक्स्ट है हमारी टॉगल कीज। टॉगल कीज वे की होती हैं जिनमें लाइट जलती है, या जैसे कैप्स लॉक की बटन हमारी ये है और यहाँ पर डॉट से दिख रहा होगा जहाँ पर लाइट लगी हुई है। एंड सेकेंड हमारी टॉगल की होती है ये नंबर लॉक की। एंड एक हमारी यहाँ पर होती है कौन सी? स्क्रॉल लॉक की, ये वाली है। तो ये हमारी 3 टॉगल की यूज होती हैं। और स्पेशल की कौन कौन सी होती है? डिलीट की, बैक स्पेस, इंसर्ट एंड प्रिंट स्क्रीन। बैक स्पेस की कौन सी है? ये वाली। डिलीट की कहाँ होती है हमारी? ये हमारी डिलीट की है, ये इंसर्ट की है और ये प्रिंट स्क्रीन की है ना। तो ये हमारी कुछ कीज स्पेशल कीज होती हैं कीबोर्ड में। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, माउस के बारे में पढ़ते हैं। माउस के इन्वेंटर कौन थे? डगलस एंजलबर्ट। कौन थे? डगलस एंजलबर्ट। इन्वेंटेड इन किस ईयर में इसकी खोज हुई थी? 1968 में। टोटल बटन्स कितनी होती हैं? 3, 1, 2 एंड ये 3। ये कंप्यूटर की किस जनरेशन में आया था? 4th जनरेशन में। हमने कंप्यूटर की जनरेशन ऑफ चैप्टर में इसको कवर किया था। और पर्पस क्या होता है इसका? ड्रैग एंड ड्रॉप या होवर करना किसी पॉइंट के ऊपर। और माउस के भी 2 टाइप होते हैं, एक मैकेनिकल माउस एंड एक ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस के वो होते हैं जिनमें जैसे आपने लैब गए होगे कभी तो आपने लैब में देखा होगा कुछ माउस के नीचे पहिया सा लगा होता है, गोल गेंद सी लगी होती है, वो मैकेनिकल माउस होते हैं। इनका यूज पहले होता था लेकिन अब जो माउस होते हैं उनके नीचे एक लाइट सी जलती है रेड कलर की, वो कैसे माउस है? ऑप्टिकल माउस। इतना समझने के बाद हम नेक्स्ट अपनी इनपुट डिवाइस की ओर चलते हैं जो कि है स्कैनर। स्कैनर का काम क्या होता है? हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट करना? सॉफ्ट कॉपी में। जस्ट लाइक आई स्कैनर, कागज या कैम स्कैनर, ये हमारे कुछ एप्लीकेशंस हैं एंड कुछ हमारे एप्सन का ये स्कैनर
डिवाइस भी आती है। टाइप्स ऑफ स्कैनर, फ्लैटेड स्कैनर, शिफ्टेड स्कैनर एंड ड्रम स्कैनर, ये हमारे कुछ स्कैनर के टाइप्स हैं, हमको इनका सिर्फ नाम ही याद करना है। नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस आती है OMR, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये हमारी तब आती है जब हम कभी पेपर देने जाते हैं या किसी एग्जाम को जहाँ पर हम गोले काले कर देते हैं, तो उसको चेक करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक होती है हमारी डिवाइस इनपुट डिवाइस BCR, जिसका फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। जो ये है, ये क्या करती है? हमारा बार कोड को रीड करती है। ये मॉल में ज़्यादा यूज होती है। नेक्स्ट हमारी डिवाइस आती है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये कहाँ पर यूज होती है? चेक को वेरीफाई करने के लिए कौन यूज करता है इसका? बैंक चेक करता है कि चेक असली है या नकली है। नेक्स्ट आती है हमारी ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? OCR। इसका काम क्या होता है? ये हमारे किसी भी, अगर हम इसको पेज के ऊपर होवर करेंगे तो ये करेक्टर को रीड करती है और कंप्यूटर में इनपुट पहुंचाती है। तो OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपनी आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। तो जो हमें डिवाइसेस रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं वो हमें कैसी डिवाइसेस होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस वो दो प्रकार की होती हैं, एक हार्ड कॉपी एंड एक सॉफ्ट कॉपी। जैसे मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम उसको देख ही सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। लेकिन प्रिंटर एक हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट है, जिसे हम छू भी सकते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में कौन कौन से आ गए? मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर। और वही बात करें हार्ड कॉपी आउटपुट की, तो कौन कौन से? प्रिंटर, प्लॉटर, फ्लेक्सी एंड कैम डिवाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्टर के बारे में। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है इसके अंदर एक लाइट सी लगी होती है और एक लेंस लगा होता है, जो हमारी स्क्रीन को किसी दीवार पर रिफ्लेक्ट करता है। तो ए प्रोजेक्टर इज ए डिवाइस दैट अलाउज यू टू डिस्प्ले इमेजेस, वीडियोज एंड अदर कंटेंट ऑन लार्ज स्क्रीन और सरफेस। इट वर्क्स by projecting light through lens which magnifies and focuses the image onto the desired surface, creating a large representation of the content being displayed। हमें जिस कंटेंट की एक बड़ी सी डिस्प्ले शो करनी होती है उसके लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? प्रोजेक्टर। कुछ प्रोजेक्टर के टाइप भी होते हैं, जैसे LCD प्रोजेक्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर, DLP प्रोजेक्टर, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। LSOS प्रोजेक्टर्स आते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल ऑन सिलिकॉन। लेजर प्रोजेक्टर, LED प्रोजेक्टर और CRT प्रोजेक्टर्स, ये हमारे कुछ प्रोजेक्टर्स के टाइप होते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा मॉनिटर का। मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर के भी कुछ टाइप्स होते हैं। मोनोक्रोम, जो सिंगल कलर पे होते हैं, ये हमारे पहले यूज होते थे। फिर हमारे आए ग्रे क्रोम, जो ग्रे शैडो पर आते थे। नेक्स्ट आ गए हमारे कलर मॉनिटर, जिन्हें हम क्या भी बोल सकते हैं? RGB मॉनिटर, रेड ग्रीन ब्लू मॉनिटर्स। ये हमारा कैसा मॉनिटर है? RGB। कौन कौन सी लाइट इमिट कर रहा है? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और मॉनिटर में पिक्सल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन। ये जैसे स्क्रीन है हमारी, इसका स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या बोलेंगे? पिक्सल। डॉट पिच क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल। लेट्स सी एक पिक्सल हमारा ये है और एक इसके बगल वाला ये, नियरेस्ट जो दो पिक्सल होंगे उनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? डॉट पिच। रेजोल्यूशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पिक्सल्स डॉट्स पर इंच। लेट्स से हमारा 1 इंच ये होता है और 1 इंच ऐसे और 1 इंच ऐसे। एक हम स्क्वायर लेते हैं 1/1 का, और इसमें जितने भी पिक्सल लगे होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन। एक 1/1 के स्क्वायर में जितने ही ज़्यादा पिक्सल लगे होंगे हमारी डिस्प्ले की रेजोल्यूशन उतनी ही अच्छी होगी। कुछ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड मॉनिटर्स आए। सबसे पहले आए थे CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, 1922 में। इसमें क्या होता था? पीछे से एक ट्यूब ऐसी निकली होती थी, ये आपके पुराने टीवी की तरीके दिख रहा होगा। फिर आए हमारे LCD मॉनिटर्स, ये कब आए? 1970 के अराउंड। फिर आए देन हमारे आए LED मॉनिटर्स, ये कब आए? 1980s के दौरान। फिर हमारी आई TFT, जिसका फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये कब आई? 2013 में। ये हमारे कॉस्ट
स्लो होती गई और इनका साइज कम होता गया, क्योंकि हम आज के ज़माने में देखते हैं तो हमारी डिस्प्ले या हमारे घर पर जो टीवी लगे हैं उनकी विड्थ बहुत कम है। नेक्स्ट है हमारे ओएलईडी, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक एलईडी, ये 2017 के आसपास आई। नेक्स्ट आई हमारी एमोलेड। एमोलेड का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी, ये 2007 में आई थी। नेक्स्ट आई एलटीपीओ, लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड एलईडी, ये हमारी कब आई थी? 2014 में। नेक्स्ट हमारा होता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश क्या होता है? रेट एज विथ पिक्सल चेंजेस इट्स कलर। जैसे हमने जो लास्ट स्लाइड में पिक्सल देखा था, ये हमारे लेट से पिक्सल हैं, ये पिक्सल 1 सेकंड में अपना जितना बार कलर चेंज करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रेश रेट। एंड साइज कैसे मेजर करते हैं हम किसी भी डिस्प्ले का? डायगोनली, ऐसे एक इस कोने से लेकर इस कोने तक किसी भी डिस्प्ले का साइज हम कैसे मेजर करेंगे? डायगोनली, विकर्ण नापते हैं। नेक्स्ट ये डिस्प्ले दिखा रही है हमारी 1/1 का एक हमने स्क्वायर ले रखा है और यहाँ पर हमारे कितने पिक्सल हैं? 36। और डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट्स पर इंच, ये पेपर में पूछा जाता है। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट्स पर इंच, डीपीआई का। एंड सेकेंड हमारी पिक्चर आई जिसमें कितने डीपीआई हो गए? 72। एंड थर्ड आई हमारी जिसमें कितने हो गए? 300 डीपीआई। अब आप देख सकते हैं इमेज की क्वालिटी इसमें कितनी अच्छी है और इसमें कम क्लियर है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें डॉट्स पर इंच ज़्यादा है और इसमें डॉट पर इंच कम है। ये 72 डीपीआई की डिस्प्ले थी एंड ये 300 डीपीआई की डिस्प्ले है, तो इसका रेजोल्यूशन हाई है और इसका रेजोल्यूशन लो है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम, रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट आप ये देख सकते हैं 60 हर्ट्ज का है, यहाँ पर 120 हर्ट्ज का है और यहाँ पर 240 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है? प्रति सेकेंड, 1/सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। अब यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड में ये इतने ही कलर चेंज कर पाया इसने, क्योंकि ये 120 डबल टाइम कलर चेंज कर सकता था, इसमें इमेज और अच्छी आई। और इसमें क्या हुआ? ये इसमें कलर और अच्छे से चेंज कर सकता था, ये 1 सेकेंड में 240 बार एक पिक्सल कलर चेंज कर सकता था, तो इसकी इमेज और अच्छी आई। तो इसी को बोला जाता है, जिस रेट पर पिक्सल अपना कलर चेंज करते हैं उसे डिस्प्ले का क्या बोलते हैं? रिफ्रेश रेट। तो डिस्प्ले को अच्छा देखने के लिए हमारे पास कितने पैमाने हो गए? 2। एक हमारी डिस्प्ले की डीपीआई अच्छी होनी चाहिए और दूसरा रिफ्रेश रेट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर कैसी डिवाइस है? एक हार्डवेयर डिवाइस है। प्रिंटर के फाउंडर कौन थे? जोहानेस गुटेनबर्ग। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर कौन सा था? EP 101। पोर्ट कौन सा यूज करता था? ये पैरेलल पोर्ट। स्पीड ऑफ प्रिंटर मेजर्ड इन, प्रिंटर की स्पीड किस में नापते हैं? एक CPM में, कैरेक्टर प्रति मिनट में, और एक LPM में, लाइन प्रति मिनट में। एंड तीसरी यूनिट होती है PPM, कौन सी? पेज पर मिनट। ये हमारी प्रिंटर की 3 स्पीड होती हैं और प्रिंटर की क्वालिटी किस में नापते हैं? डॉट्स में, डॉट्स पर इंच, क्योंकि जो चीज डिस्प्ले के साथ है वही चीज हमारी प्रिंटर के साथ है। नेक्स्ट हम प्रिंटर के टाइप से देखते हैं। एक प्रिंटर का टाइप होता है इम्पैक्ट और सेकेंड टाइप है नॉन इम्पैक्ट। प्रिंटर का हेड स्ट्राइक अगर पेज पर करता है और साउंड जनरेट होता है तो कैसा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे हमने जब रेलवे की टिकट ली होगी तो देखा होगा वहां पर कर कर की आवाज आके टिकट धीरे धीरे निकलती है। और जब हम कभी फोटो कॉपी कराने जाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट वाली, तो देखा होगा वहां पर पेज अंदर जाता है और बाहर आ जाता है, वो कोई साउंड जनरेट नहीं करता है। तो उसमें क्या होता है? प्रिंटर का हेड पेज पर स्ट्राइक नहीं करता है और कोई साउंड जनरेट नहीं होती है। और जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक कैरेक्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जांपल्स हैं डेजी व्हील प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर के एग्जांपल्स हैं बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। और उसी जगह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल क्या है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। अब हम एक एक करके प्रिंटर के बारे में कवर करते हैं। तो सबसे पहला आया हमारा डेजी व्हील प्रिंटर। वर्क एज ए टाइपराइटर, ये एक टाइपराइटर की तरीके से वर्क करता था। कांट प्रिंट ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स को नहीं प्रिंट कर सकता था। ग्राफिक्स वे चीज होती है जैसे हमारी किसी भी फोटो को, है ना, इन टाइप्स की चीजों को प्रिंट नहीं कर सकता था। ये सिर्फ लेटर्स को प्रिंट कर सकता था और इनसे लेटर लिखा जा सकता था। और स्पीड इसमें किसकी नापते थे हम? CPM में। किस यूनिट में नापते थे? CPM, क्योंकि ये एक बार में जितने कैरेक्टर प्रिंट करेगा उतनी ही उसकी
स्पीड होगी। तो ये मैक्सिमम 10 से 75 कैरेक्टर प्रति मिनट प्रिंट कर सकता था। नेक्स्ट प्रिंटर आया हमारा डॉट मेट्रिक प्रिंटर। यूजेस हैमर्स एंड रिबन टू क्रिएट इमेजेस। ये हमारा हैमर और रिबन का यूज करके इमेजेस क्रिएट कर सकता था। इमेजेस क्रिएट करने का मतलब ये ग्राफिक्स प्रिंटर था। इसकी स्पीड किस में मेजर करते थे? सीपीएस। इसकी भी स्पीड किस में मेजर कर रहे हैं हम? सीपीएस, कैरेक्टर प्रति सेकेंड, है ना। इसकी स्पीड कितनी होती थी? 50 से 500 सीपीएस। नेक्स्ट आया नंबर ऑफ पिन यूज टू प्रिंट। इसमें नंबर ऑफ पिन कितनी यूज करते थे हम प्रिंट करने के लिए? 9 या 9 से 24 के बीच में प्रिंट पिन्स यूज होती थी किसी भी पिक्चर को प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा थर्मल प्रिंटर, जिसके फाउंडर कौन है? जैक किल्बी। किस ईयर में बनाया था इन्होंने? 1965 में। 1965 में जैक किल्बी किसके और फाउंडर थे? हमारे आईसी के। किसके थे इन्वेंटर? आईसी के। पेपर कौन सा यूज करते हैं इसमें? थर्मोक्रोमिक। थर्मोक्रोमिक जैसे आपने कभी देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है या एटीएम से जो रिसिप्ट निकलती है वो एक चिकना पेपर होता है, उस पर हीट जनरेट करके हम लोग प्रिंट करते हैं। उसमें कोई भी स्याही का यूज नहीं होता है उस प्रिंटर में। यूज्ड इन एटीएम मशीन और पॉस्ट टर्मिनल या पेट्रोल पंप पे जो स्लिप निकलती है वो कैसे प्रिंटर से प्रिंट होती है? थर्मल प्रिंटर से। थर्मल प्रिंटर सस्ता होता है इसलिए ये इनका यूज उस जगह पर किया जाता है जहाँ पर जिसका हमको ज़्यादा देर तक जिस बिल का यूज नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा यूज्ड हीट इंस्टेड ऑफ इंक। इंक की जगह ये क्या यूज करता है? हीट। नेक्स्ट हमारा प्रिंटर का टाइप आता है इंकजेट और लेजर। इंकजेट प्रिंटर होम ऑफिस के लिए भी यूज करते हैं और ये फोटोकॉपी के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें इंक की जगह कार्टेज यूज की जाती है और इसमें टोनर ये पाउडर की फॉर्म में होता है। प्रेफर फॉर फोटो एंड ग्राफिक्स, ये कलर प्रिंटर होता है और ये भी कलर, ये ब्लैक एंड व्हाइट होता है। कैसा होता है? ब्लैक एंड व्हाइट। और ये आरजीबी। इसकी स्पीड कितनी होती है? 13 से 15 पीपीएम, 13 से 15 पेज पर मिनट। और इसकी स्पीड कितनी होती है? 100 पीपीएम, 100 पेज प्रति मिनट। नेक्स्ट हमारी डिवाइस आती है आउटपुट डिवाइस प्लॉटर। इसका यूज किस लिए होता है? मेनली यूज्ड फॉर फ्लेक्स एंड बैनर। बैनर को प्रिंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? प्लॉटर का। हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, अगर पूछा जाएगा आउटपुट डिवाइसेस में सबसे हाई क्वालिटी की आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो उसका आंसर क्या होगा? प्लॉटर। ये सीएडी के लिए भी होती है प्रिंटिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। प्लॉटर के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ड्रम प्रिंटर, प्लेटेड प्रिंटर, फ्लेक्सी एंड कॉम प्रिंटर। किसी भी चीज की रेडियम प्रिंटिंग और साइन बोर्ड या नंबर प्लेट किस प्रिंटर से प्रिंट करी जाती है? फ्लेक्सी से। एंड कॉम प्रिंटर का यूज क्या होता है? कंप्यूटर आउट टू माइक्रोफिल्म। कंप्यूटर से जो माइक्रोफिल्म का आउटपुट आता है उसको प्रिंट करने के लिए हम कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं? क्रोम प्रिंटर। आज की क्लास में हमने सारी अपनी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को कवर कर लिया है। अगर इनमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।